1965 की बात है। ऑल इंडिया रेडियो पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिससे दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को चौंका दिया। भाभा ने कहा, अगर मुझे छूट मिले तो मैं 18 महीने में भारत के लिए एटम बम बनाकर दिखा सकता हूँ। सबसे पहले देश दुनिया की विविधताओं से भरे रोचक खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबरों से संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ सुमित शाही और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के इस इंटरव्यू के 3 महीने बाद 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया के बोइंग 707 विमान ने मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन यह पहुंच नहीं सका। यूरोप के एल्प्स माउंटेन रेंज में यह विमान क्रैश हो गया। हादसे में 117 लोगों की जानें गईं। इनमें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। आज उनकी 56वीं बरसी पर जानेंगे कि भारत के लिए भाभा कितने अहम थे, कैसे हुआ उनका प्लेन हादसा और क्या इसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी की साजिश थी। होमी भाभा 1909 में एक अमीर पारसी परिवार में पैदा हुए। 1927 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। इसके बाद एटॉमिक फिजिक्स में काम शुरू कर दिया। 1939 में वो इंग्लैंड छोड़कर भारत लौट आए। उनका भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से करीबी रिश्ता था। नेहरू को बस 2 लोग भाई कहते थे, एक थे जयप्रकाश नारायण और दूसरे होमी जहांगीर भाभा। होमी भाभा ने अपने सभी पत्रों में नेहरू को माय डियर भाई कहकर संबोधित किया है। इंदिरा गांधी ने संसद में दिए अपने एक भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि नेहरू को भाभा अक्सर देर रात में फोन करते थे और नेहरू हमेशा उनसे बात करने के लिए समय निकालते थे। होमी भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की। देश के आजादी के तुरंत बाद साल 1948 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और इसी साल नेहरू ने उन्हें परमाणु कार्यक्रमों का निदेशक बना दिया। 1955 में उन्होंने परमाणु कार्यक्रमों पर आधारित यूनाइटेड नेशन की उस सभा की अध्यक्षता की जिसमें 73 देशों के 1428 प्रतिनिधि मौजूद थे। 1961 में चीन भारत युद्ध हुआ और भारत की हार के बाद परमाणु हथियारों को लेकर होमी भाभा ने सार्वजनिक रूप से काम तेज कर दिया। सरकार ने भी सपोर्ट किया और परमाणु रिएक्टरों से उत्पन्न बिजली को तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में शामिल कर लिया। 1963 में राजस्थान में भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में कई कठोर नियम भी थे जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि इनका प्रयोग युद्ध और सेना के अन्य कार्यक्रमों में नहीं किया जाएगा। होमी जहांगीर भाभा जल्द ही भारत को अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन की लीग में खड़ा कर देते, लेकिन 24 जनवरी की मनहूस तारीख को प्लेन क्रैश में भाभा का निधन हो गया। इस विषय पर बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें खबर इंडियन। जय हिंद।